मॉर्निंग गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लास्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का। और इसमें वही 3 सवाल जो हमने पिछले लेक्चर में दिए थे वो हमें कवर करने हैं। होमवर्क क्लास वर्क किसी का रिसीव नहीं हुआ है, कॉन्ग्रेट्स बाय द वे। बढ़ते हैं आगे। होमवर्क का पहला क्वेश्चन इसमें कहता है ऑन 1 जनवरी 2016 द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी एंड सी वर ₹10,000 18,000 15,000 respectively. They decided to make following adjustments before distributing profit and loss. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट बना लीजिए जिन्होंने नहीं बनाया है। और राइट साइड में सी आर साइड में आपका अमाउंट लिख लीजिए प्रॉफिट का 44,900। कहाँ से आई अमाउंट, ये लास्ट में दिया हुआ है। ऑन 31 December 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 44,900 बिफोर अवर एडजस्टमेंट्स। ठीक है। राइट साइड में सी आर साइड में आपका बाई पी एंड एल कर लीजिएगा 44,900। और अब इसे अप्रोप्रिएट करते जाइए। अप्रोप्रिएट कैसे करते जाएंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में नंबर 1 कहता है एडजस्टमेंट नंबर 1 1,000 पर मंथ इज टू बी गिवन टू ए एज सैलरी। ए को सैलरी देनी है 1,000 रुपये प्रति माह, मतलब 12,000 रुपये साल के सैलरी देनी है। तो टू सैलरी कितना, ए को 12,000। दूसरे में कहता है 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन टू ऑल पार्टनर्स। तो तीनों पार्टनर्स को 10,000 18,000 और 15,000 पर आईओसी दे दीजिए विच इज 4300। ठीक है, 43,000 इनका टोटल होगा, उसका 10% होगा 4300। फिर कहता है कि आफ्टर एडजस्टमेंट 1 2 3, ऊपर से पहला दूसरा और तीसरा एडजस्टमेंट करने के बाद, तीसरे की ही बात कर रहा है और कह रहा है आफ्टर एडजस्टिंग 1 2 3, मतलब इस एडजस्टमेंट को भी करने के बाद, मतलब आफ्टर वाला केस है, कैलकुलेशन रिवर्स वाली होगी। 10% कमीशन इज टू बी गिवन टू ए ऑन बैलेंस प्रॉफिट। जब आप यहाँ देखेंगे बैलेंस प्रॉफिट कितना बच रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ आता है 28,600। मैं आपको कैलकुलेशन शो ही कर देता हूँ, ये लीजिए 28,600 कैलकुलेशन आती है। और ये है 110%, क्योंकि ये कह रहा है आफ्टर एडजस्टिंग 1 2 3 एडजस्टमेंट्स। तो 28,600 इंटू 100/110, तो आप देखेंगे इसमें अमाउंट आ जाता है 2,600, 2,600 रुपये। मतलब इसमें जो ए को कमीशन देना है वो आएगा 2,600 रुपये। अगले एडजस्टमेंट में कहता है, क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिया तो पढ़ते चलिएगा। 4 आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 4 एडजस्टमेंट्स 1/4 पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज टू बी गिवन टू बी। अगेन ये भी आफ्टर वाला केस है, कैलकुलेशन रिवर्स होगी। तो जो भी अमाउंट बच रहा है, अमाउंट क्या बचेगा, 26,000 बचेगा यहाँ पे आपका 26,000। एंड उसको करना है इंटू 1/5, क्योंकि 1/4 शेयर का रिवर्स 1/5 होता है। किसी को मैथ्स कैलकुलेशन समझनी हो तो कॉल कर लेना, समझा दूंगा। और बाकी बचे हुए प्रॉफिट का लास्ट क्लॉज में कहता है कि 3:2 में ए और सी को दे देना है, जो भी हमने दे दिया है। और उसकी कैलकुलेशन आती है 20,800 बचता है ये, और उसकी कैलकुलेशन आती है 3/5 तो 12,480। और 20,800 की कैलकुलेशन आती है 2/5 करके 8,320। इस तरह से पी&एल एप्रोप्रिएशन बन जाता है। कोई खास नहीं थी बात सिर्फ ये थी 2 क्लॉजेज में आपको आफ्टर वाली कैलकुलेशन लगानी थी। ठीक है, ये रहा इनका कैपिटल अकाउंट। जैसे जैसे एंट्रीज होती गई वैसे वैसे हम करते गए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, तीनों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। फिर ए को हमें सैलरी देनी है, 12,000 की सैलरी दे दी। तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो ऐड कर दिया। बी को कमीशन देना है। कमीशन किसको देना था, कमीशन देना था आपको ए को। ए को कमीशन देना है 2,600, ए को दे दिया। और पी&एल एप्रोप्रिएशन से बचे हुए अमाउंट का जैसे जैसे उसने प्रॉफिट कहा, बी को 5,200 देने के लिए कहा था, वो दे दिया। और बचे हुए को 3:2 में डिवाइड करना था, और जो ए और सी को देना था वो भी हमने एज इट इज़ दे दिया। ये कैलकुलेशन आपको सारी राइट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिख रही है
किसी को भी कैलकुलेशन में डाउट हो जस्ट गिव मी अ कॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्लास वर्क। ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2016 टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। इट वाज प्रोवाइडेड इन द डीड दैट C's share of profit will not be less than 70,000 per annum. The loss for the year ended 31st December 2016 was rupees 2 lakh before allowing IOC. IOC नहीं है, interest on loan है ये, 9,000 to A which is due for current year, मतलब ये भी देना है। पूरी फर्म लॉस में है, सी को प्रॉफिट कमिट किया हुआ है, 9,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है ए को। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016। तो P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा भाइयों, बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस का केस है। बना लीजिए। P&L में जब भी लॉस आता है डेबिट साइड में आता है, तो साफ दिख रहा है 2 लाख का लॉस वहीं दिखेगा। उसके बाद 70,000 भी एक लॉस है, क्योंकि हमने सी को कमिट किया हुआ है, सी को प्रॉफिट में शेयर देना ही देना है। तो 2,70,000 और 9,000 भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है, इसलिए ये भी P&L में ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,79,000, 2,79,000। अब जो भी ये लॉस आ गया आपका 2,79,000, इसे डिवाइड कर दीजिए आप दोनों पार्टनर्स में। किन दोनों में? ए और बी में, क्योंकि सी को तो हमने प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है। किस रेशियो में करेंगे? 2:1 में। ये रहा आपका कैलकुलेशन, इनफैक्ट P&L अकाउंट। ठीक है, बढ़े आगे। लास्ट सवाल। X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They decided to admit Z with 1/5 the share in profits with a guaranteed amount of rupees 50,000. They decided that the profit sharing ratio between X and Y will not change, मतलब deficiency ratio change नहीं होगा, और आगे फ्यूचर का भी कोई रेशियो चेंज नहीं होगा। द फर्म अर्न प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज़ 1,50,000 फॉर द ईयर 2016-17। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन। दो केसेस दे दिए, तो 2 बार P&L अप्रोप्रिएशन बन जाएगा, कोई खास बात नहीं। पहले में कह रहा है गारंटीज प्रोवाइडेड बाय द फर्म, तो इसको 2 तरह से किया जा सकता है। एक कि जो पार्टनर को गारंटी दी हमने Z को, उसे आप 50,000 दे दीजिए, और जो भी डेफिशिएंसी, जो भी बचा हुआ अमाउंट है उसे X और Y में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दूसरा तरीका, Z को 1/5 शेयर के हिसाब से 30,000 मिल रहा है, उसे 30,000 दे दीजिए। 20,000 की डेफिशिएंसी है, जिसे X और Y से 3:2 में रिकवर कर लीजिए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसे। ये रहा, मैंने इजी मेथड अपनाया हुआ है। Z को सीधा 50,000 दे दिया है, बचे हुए अमाउंट 1 लाख को X और Y में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। आप चाहें तो Z को 30,000 दे दीजिए यहाँ पे, और X और Y को 3:2 में दे दीजिए। उसके बाद जो भी डेफिशिएंसी है 20,000 की, उसे 3:2 में X और Y से रिकवर भी कर सकते हैं। दोनों मेथड सही हैं, दोनों कैलकुलेशन से सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स जिस मेथड से मैंने किया हुआ है, उसी मेथड के वर्किंग नोट्स आपको दिए हुए हैं। अब इसमें दूसरा केस आता है जहां गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय X, तो Z को 30,000 दिया था, 20,000 की डेफिशिएंसी, तो पूरी की पूरी डेफिशिएंसी अब X से रिकवर कर लीजिए। आंसर आपका आ जाएगा, Z को 50,000 मिलेगा, Y का अमाउंट चेंज नहीं होगा। X की जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी डेफिशिएंसी आ रही है Z के लिए, वो X से रिकवर हो जाएगी। X को दे रहे थे हम 72,000, अब उससे 20,000 डेफिशिएंसी रिकवर करके उसे मिलेगा 52,000। Y की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, उसे मिलेगा 48,000 एज इट वाज, और Z को जो कमिट किया था 50,000 वो उसे मिल चुका है। ठीक है, बढ़े आगे।
बढ़ना क्या है आगे, चैप्टर ख़त्म। तो जिनको हाथ मलने हैं वो हाथ मलिए, और जिनको साथ चलना है वो साथ चलिए। For problem solving and doubt clearance session, you can call me at 6:30 every day, either on phone or on video call, or you can visit my home as well.